नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक आप सभी के लिए लेकर आया साइंस का मॉडल पेपर। पहला पेपर है यह। तो चलिए इसको हम एक एक करके देखते हैं अच्छे से, ठीक है। और इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे दिए हैं, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला है क्वेश्चन है आपका, उभयचर जंतु है तो उभयचर जंतु कौन सा होते हैं। तो उभयचर का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु जो जल में रहते हैं और थल यानी कि दोनों में रहते हैं। वे आपके हो जाएंगे मेढक। मेढक आपका देखे होंगे जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक है तो बल का मात्रक आपका क्या हो जाएगा। बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं वर्ग मीटर में ज्ञात होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक क्या होता है। तो उसमें आपका मंड भी उत्पादित होता है और ऑक्सीजन भी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आ व बात दोनों दिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मानव में आपकी हड्डियों की संख्या आपकी 206 हो जाती है। कितनी होती है, 206 हो जाती है। चलिए आगे बढ़े। अगला है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है पुष्प के मुख्य 4 भाग लिखिए। मुख्य 4 भाग का नाम लिखिए। तो पुष्प के 4 भाग हैं। पहला आपका है बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। यही आपके केवल 4 भाग मुख्यतः होते हैं, ठीक, पुष्प के। चलिए अगला क्वेश्चन है गति किसे कहते हैं। गति के प्रकार लिखिए। तो लिखेंगे यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान में अपने आप को परिवर्तित करती है तो उस वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। या सिंपल भाषा में हम कहें कोई भी पिंड जब समय के साथ अपने स्थिति में या अपने अवस्था में परिवर्तित करता है तो उसे ही गति कहते हैं, ठीक। ये दूसरी परिभाषा हम एक प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा हो जाएगा गति के प्रकार। गति के प्रकार में आपके कई होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति, प्रक्षेप्य गति। अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा अगर इसको हम देखें तो सरल रेखीय गति वे गतियां होती हैं जैसे कोई भी सीधी रेखा में कोई भी वाहन गति कर रहा है तो आपका सरल रेखीय गति में हो जाएगा। और वृत्तीय गति का मतलब होता है कोई भी चीज जब वृत्त में गति कर रहा है तो वो आपका वृत्तीय गति के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार घूर्णन गति होता है जब किसी भी अक्ष पर अपने चारों तरफ घूमना ही क्या होता है, घूर्णन कहलाता है। दोलन भी होता है, आवर्ती गति भी होता है, प्रक्षेप्य गति भी होता है, ठीक है। तो इन सबको बहुत डिटेल ना चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पत्तियों के मुख्य कार्य लिखिए। तो पत्तियों के मुख्य कार्य क्या है। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं भौतिक रूप से। तो पदार्थ की भौतिक रूप से मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक। यही तीनों लिखिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि मतलब 5 लिख दीजिए, क्योंकि अब इस टाइम तो 5 जो है बताया जाता है। एक आपका हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था, एक आपका हो जाएगा बोस-आइंस्टीन, है ना। लेकिन हमें उन दोनों को नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में केवल यही 3 ही दिया गया है, ठीक। क्या 3 ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटभक्षी पौधे की विशेषताएं लिखें। तो कीटभक्षी पौधे आपके जल के किनारे या जल में या दलदली स्थानों पर उगते हैं, इसलिए उनके अंदर प्रोटीन बनाने की क्षमता नहीं होती है और वो प्रोटीन की जो पूर्ति के लिए तो किसी न किसी जीव को वो क्या करते हैं या किसी कीट को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद उनसे वो अपना प्रोटीन का पाचन कर लेते हैं या प्रोटीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वहाँ से। तो कौन कौन से जीव हो जाएंगे, जैसे आपका देखिए आपका पौधा हो जाएगा ड्रोसेरा। ड्रोसेरा का आप जो देखेंगे तो उसके जो है चंगुल की तरह या नुकीले कांटे की तरह बने होते हैं, तो उसमें आके जो कोई भी अगर
कीट पक्षी उस पर बैठता, छोटा कीट, तो उसको क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं, तो दबा के उसको चूस लेते हैं, फिर चूस के फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक, इसी प्रकार आपका घटपर्डी हुआ, ये आपके हो गए कीट भक्षी पौधे, है ना। अगला है क्वेश्चन, पारदर्शी व अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, तो हेडिंग डालिएगा पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आर पार हम जिन्हें देख सकते हैं, इनमें पारदर्शिता का गुण पाया जाता है। जैसे अगर आप शीशा देखेंगे तो अगर वो सफ़ेद पूरा दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, हम आर पार देख लेंगे ना, तो आपका पारदर्शी हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम अपारदर्शी की बात करेंगे तो वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है या उनमें अपारदर्शिता का गुण पाया जाता है, वे अपारदर्शी कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कभी कभी आप देखे होंगे कि ब्लैक कभी कभी आता है वो शीशा, तो उसमें एक तरफ से देख पाते हैं, एक तरफ से नहीं देख पाते हैं। और कभी कभी लोग कार वगैरह में लगवा लेते हैं अलग से, लेकिन वो अलाउड नहीं होता है। क्यों अलाउड नहीं होता है, कि वह जो है ऐसा मतलब यातायात नियमों का उल्लंघन हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लघुत्तरी प्रश्न है, अगला है जरायुज और अंडीज में अंतर। तो पहले जरायुज एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ अंडीज। ठीक, तो ऐसे जीव जो गर्भ से पैदा होते हैं जरायुज कहलाते हैं। ठीक, ऐसे जीव जो गर्भ से पैदा होते हैं वे जरायुज कहलाते हैं। जैसे आपके कुत्ते, मनुष्य, गाय, भेड़ आदि गर्भ से पैदा होते हैं। जरायुज में स्तन पाया जाता है, इनके भ्रूण का विकास माँ के गर्भ में होता है। ठीक, कहाँ पे होता है, माँ के गर्भ में होता है। लेकिन अगर आप यहीं भी देखेंगे अंडीज के बारे में, तो ऐसे जीव जो अंडे से पैदा होते हैं अंडीज कहलाते हैं। जैसे मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली आदि जैसे जो जीव या जंतु जो हैं ये अंडे देते हैं। अंडीज में स्तन नहीं पाया जाता। स्तन का मतलब जिसे स्तन नहीं पाया जाता है जहाँ से दूध निकलता है। ठीक, इनका विकास अंडे से होता है, क्योंकि आप देखेंगे मुर्गी का जो अंडा जो देती है वो तुरंत वहाँ उसमें से बच्चे नहीं निकल जाते हैं, चूजे। वो क्या करती है, पहले वो मुर्गी जैसे अंडे दे देती है, फिर वो उसको कुछ दिन तक सेती है। क्या करती है, सेती है। सेने का मतलब क्या होता है, उसमें गर्भ जो है अच्छे से, मतलब उसमें सारी क्रियाएँ होती रहती है, फिर उसमें बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है। फिर इसके बाद जब उसमें पूरा अच्छे से बच्चा बन जाता है, फिर उसके बाद वो उसकी परत जो है टूट जाती है, तो फिर उसमें से बच्चे बाहर निकल जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, परागकण की प्रक्रिया को समझाइए। तो परागकण बनने के पश्चात नर केंद्रक मादा केंद्रक या अंडे तक पहुंचते हैं, या पुष्प के परागकण उसी पुष्प या दूसरे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वही आपका परागण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक नर परागण है, कोई परागण है, यानी कि जैसे कोई पुंकेसर है, नर पुंकेसर, वो आपके वर्तिकाग्र पे जो जाने की जो प्रक्रिया है यही आपकी परागण कहलाता है। ठीक है, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा इसको हम विस्तार में करके लिखेंगे। ठीक, यह भी आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है पर परागण, एक आता है आपका स्वपरागण। तो सबसे पहले हम स्वपरागण देखेंगे। जब परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो वहां पे आपका स्वपरागण होता है। जैसे गुलमेहदी, यानी कि उसी पौधे के किसी पुष्प पर जब जाके वर्तिकाग्र पर जब जाके पुंकेसर जब जाके चिपक जाता है या गिर जाता है, तब इसके बाद जो है निषेचन होता है। इसके बाद तब मतलब पुष्प या फल का निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण होता है, तो है आपका स्वपरागण होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम पर परागण देखेंगे तो जब पर परागण उसी जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं परागकण, तो है आपका परागण कहलाता है। ठीक, वो आपका पर परागण कहलाता है। जैसे कीट, तो कीट के द्वारा जो है एक पौधे से दूसरे पौधे तक जो है जाते हैं परागकण, वायु द्वारा जाते हैं, जल द्वारा जाते हैं, है ना, पक्षी द्वारा जाते हैं। ये इसका लिखा गया है। ठीक, ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, मतलब कॉपी वहाँ पे जो है एग्जाम सेंटर में, है ना। चलिए अगला है सरल पत्ती तथा संयुक्त पत्ती में अंतर बताइए। सरल पत्ती तथा संयुक्त पत्ती में अंतर। तो सरल पत्ती क्या होता है और संयुक्त पत्ती क्या होता है, देखिएगा। सरल पत्ती में एक ही पर्णफलक पाए जाते हैं। यह पत्ती के लेमिना का कोर
कुछ गहराई तक कटा हो लेकिन लेमिना का कटान मध्य सिरा तक नहीं पहुंचती है, इसे ही सरल पत्ती कहते हैं। सरल पत्ती का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका हो जाएगा आम हो जाएगा, केला हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। यह आपका जो है सरल पत्ती का उदाहरण है। लेकिन अगर आप संयुक्त पत्ती देखेंगे तो संयुक्त पत्ती में कई फलक पाए जाते हैं। यह पत्तियों के लेमिना के कटाव मध्य सिरा तक पहुंचते जाने से पर्णफलक अनेक पर्णों में बट जाते हैं, अनेक पर्णकों में बट जाते हैं, तो उसे ही संयुक्त पत्ती कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि नीम का क्या होता है, जैसे एक है तो एक इधर पत्ती निकली होगी, 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 ठीक है, एक इधर पत्ती निकली होगी, एक इधर पत्ती निकली होगी, एक इधर पत्ती निकली होगी, एक इधर पत्ती निकली होगी। एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है, फिर इधर पत्ती निकली होगी, यानी कि ये आपका हो जाएगा संयुक्त पत्ती। लेकिन अगर आप सरल पत्ती देखेंगे तो अगर आप मान लीजिए आम देखें, आम का ना, आम केवल क्या होता है, एक ही इस तरह पत्ती होती है ना, ये आपका हो जाएगा सरल पत्ती, जो मतलब इस प्रकार होगा, दो भागों में बटा होगा, ठीक है। फिर इधर भी होगा, जैसे आपका वो मान के लिए क्या हो जाएगा, आपका चना हो जाएगा, है ना, चना भी आपका देखिए संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। अमरूद हो जाएगा, है ना, ये सब क्या है, ये सब आपका संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां लिखिए। तो तंबाकू से सेवन करने से निम्न हानियां होती हैं। जैसे पहला आपका कैंसर होता है, तो कैंसर के होने का बहुत बड़ा कारण है तंबाकू ही, है ना। तंबाकू के सेवन से अनेक प्रकार के होने वाले रोग में कैंसर प्रमुख है। इससे फेफड़े तथा मुख में कैंसर होने की संभावना अधिक होती है, ठीक, या कैंसर हो जाता है। इसके बाद अगर आप पॉइंट लिखेंगे, तंबाकू के ज़्यादा सेवन करने से अस्थमा तथा सूंघने की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। अस्थमा जैसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, और फेफड़े में कई प्रकार के, जैसे आपका लंग से इन्फेक्शन हुआ, या मान लीजिए आपके माउथ में भी कई प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे कैंसर का रूप ले लेता है धीरे धीरे, ठीक। तो ये सब आपके हानियाँ हैं जो है तंबाकू सेवन करने के। चलिए अगला है आपका, मरुस्थली पौधे की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? इस पौधे की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखिए, मरुस्थली पौधे की पत्तियां इसलिए नुकीली होती हैं क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है तथा इनकी पौधे की जड़ें अंदर तक गई रहती हैं तथा उनकी तना पत्ती चपटी व नुकीली होती है, जिससे पानी कम वाष्पोत्सर्जित हो और भोजन बनाने के कार्य करते रहें। इसलिए पौधे की पत्तियां जो है नुकीली और चौड़ी होती हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 4 विधियों का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी भी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से पृथक करने हेतु उनके गुणों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि इस गुणों के आधार पर ही पृथक्करण की विधियों को ही प्रयोग करते हैं। मिश्रण के अवयव को अलग करने की निम्न विधियां हैं। जैसे जब हम जानेंगे पहले उसके कौन कौन से मतलब उनके गुण हैं, कौन कौन से अवयव हैं। जैसे गेहूँ और अगर कंकड़ है तो उसको अलग विधि से जो अलग करेंगे, बालू पानी है तो अलग विधि से जो है अलग करेंगे, ठीक है। तो कई विधियां होती हैं ना। तो पहला आपका है बीनना। बीनना क्या है? तो बीनना किस में आप लोग बीनेंगे? गेहूँ में कोई कंकड़ वगैरह है तो उसमें बीन लेंगे, ठीक है। और फटकना हुआ तो गेहूँ में अगर भूसा पड़ गया तो उसको सूप से लेकर फटक देंगे, तो सूप में क्या हो जाएगा, जो भूसा रहेगा वो उड़ जाएगा, हल्का पदार्थ, और भारी पदार्थ जो है जो गेहूँ है वो उसी सूप में पड़ा रहेगा, ठीक। इसके बाद छानना है, एक विधि है। तो छानने में क्या हो जाता है, जैसे कोई भी चीज़ पानी में पड़ गया, धूलकण या कुछ, छानने का मतलब जैसे, या आप मान के लिए कंकड़ पत्थर कोई पड़ गया तब भी हम छन्नी लगा के जो है छान सकते हैं, ठीक है। या खरपतवार कोई है पानी में पड़ गया तो उसे भी हम छान सकते हैं। अगला है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है कि कोई भी बालू में अगर मान लिया जाए, या किसी मिट्टी में, या किसी भी लकड़ी के बुरादे में कोई लोहे की कील या लोहे का कोई बुरादा हो उसमें पड़ गया हो, तो उसको चुम्बक द्वारा हम लोग चिपका कर जो अच्छे से अलग कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार की विधि है, ठीक है। चुंबकीय पृथक्करण विधि है ना।
अगला है बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किन विधियों द्वारा बीज का प्रकीर्णन होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन से आशय है कि बीज को एक दूसरे स्थान तक फैलाने की क्रिया को बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा वायु द्वारा। तो बीज के प्रकीर्णन हेतु हवा महत्वपूर्ण कारक है, जो बीज को उड़ाकर दूर ले जाती है और बीज सूक्ष्म तथा हल्के होते हैं और ये बड़े आराम से जो है उड़कर चले जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है आपका एक पानी द्वारा। पानी द्वारा क्या होता है, जल के भीतर या जल के निकट उगने वाले पौधों में पानी द्वारा बीज को बहा कर ले जाने से जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। जैसे आपका कमल हुआ, नारियल हो, इस समय किससे प्रकीर्णन होता है, जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। ठीक, इसके बाद अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग जो है इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आपका एज आपको ऐसे ही PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो और लोगों के पास भी शेयर करिएगा, और कोई भी अगर दिक्कत हो या कुछ भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि इसमें से ही बहुत से क्वेश्चन आपको आपकी बार इस 2024 के एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू मिलने वाले हैं। ठीक है।